आज से पहले तुमने बहुत सारी रिवेंज मांगा या एनिमे देखे या पढ़े होंगे, बहुत फेमस, जैसे अटैक ऑन टाइटन, बर्ज़र्क, कोड गियास, ऐसे कुछ। जब मेरा फेवरेट रिवेंज एनिमे रीडो ऑफ हीलर, ठीक है, उसमें रिवेंज के अलावा बहुत कुछ है, बट उसमें रिवेंज नेक्स्ट लेवल है। बट काफी सारी रिवेंज स्टोरीज के अंदर आगे जाके कुछ अलग ही होने लग जाता है, लाइक सुपरनैचुरल पावर आ गई या प्रोटैगनिस्ट इज बैंगिंग एवरी चिक। बट इमेजिन करो हमारे पास एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी हो। आई नो परफेक्ट कुछ नहीं होता, तभी मैंने बोला इमेजिन। एक लड़का जिसको बहुत बुली किया गया हो, क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल, उसको पीटा, उसको मारा, उसको टॉर्चर करा, उसकी उल्टे दी वीडियोस बना दी, उसको ब्लैकमेल करा इस पॉइंट तक कि खुद ट्रक उनको आना पड़ा उसकी सफरिंग खत्म करने के लिए। बट ये चीज उसके सबसे खास पर्सन को पता लग जाती है एंड नाउ शी इज आफ्टर दोज बुलीज, उसकी मदर। सो आज मेरे पास है मारिया नो डांजा, जिसके अंदर एक अपने बेटे का रिवेंज लेती है। दिस इज प्योर, इससे बढ़िया क्या होगा बताओ। स्टोरी शुरू होते हैं हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम है मारी, उसकी एज है 35 और वो अपने बेटे के लिए लंच प्रिपेयर कर रही है। उसके बेटे का नाम है नगारे और उसका और उसकी मदर का बहुत प्यारा बॉन्ड है। ही केयर्स फॉर हिज मदर अ लॉट, जेन्युइन वाला। घर में उसको बहुत प्यार मिलता है, बट स्कूल में ये सीन नहीं है। स्कूल में कुछ बुलीज उसको बहुत मारते हैं, लाइक उसके स्टमक पे एक स्टिकर लगा दे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे मारने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सब लोग ऐसे करके इसको मारते हैं, ज्यादा पॉइंट सिक्योर करता है वो जीत जाता है। लाइक क्या कर रहे हैं लोग। अब देखो, एक तो इन्होंने मारा और मार मार के बच्चे का सुसु निकल गया और गलती से उसके पैर पे पहुंच गया, तो ये साला और मारता है फिर इसको। अब यहाँ पे पुलिस का लीडर आता है जिसका नाम है ओकाया, जो वैसे उसको रोक देता है कि अगर तूने ऐसा फिर से करा तो हम तेरे दोस्त नहीं। ना ना ना, मैंने क्या बोला, पुलिस का लीडर है वो। ये साला ओकाया नगारा का लंच जमीन पे फेंकता है, पूरा गंदा करता है, उसमें कॉकरोच वगैरह डाल के बोलता है हैबिट, खा भी इसको। पहले तो नगारे थोड़ा रेजिस्ट करता है, बट ओकासा उसे फोर्सफुली खिला देता है। फिर आगे ये पुलिस एक और स्टूडेंट यूडा को परेशान कर रहे होते हैं और इसको तो नेक्स्ट लेवल बुली कर रहे हैं। इसको लिटरली ये लोग टांगने वाले, मतलब समझ रहे हो क्या करने वाले इसके साथ। इनमें से एक बुली तो बोलता है कि अगर तूने 10 सेकंड सर्वाइव नहीं करे तो मैं तेरे को मार दूंगा। क्या ये कौन सी ट्रेनिंग हो रही है भाई, कोटा के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते ये चीज। और ये सारे लिटरली उसको लटका देते हैं, बट नगारे आके उसको बचा लेता है, बट नगारे ने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। सो दे ऑल अगेन बीट द शिट आउट ऑफ नगारे। अब नगारे घर पहुंचता है और पता लगता है कि आज लौंडे का बर्थडे 14 साल का हो गया वो। और हाँ, कोशिश अपनी मदर को भी शेयर नहीं करता कि स्कूल में उसका क्या हाल होता है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसकी मदर उसके लिए टेंशन वगैरह ले। तो बोल देता है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था बस। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारी एक ऑर्फन थी और वो भी स्कूल में बुली हुआ करती थी, बट उसके स्कूल में जो नर्स थी वही उससे ज्यादा क्लोज थी। सो काइंड ऑफ वो एक इंसान को अपनी फैमिली मानती थी, पर अब उसके पास एक बेटा भी है और एक हस्बैंड भी है। उसका हस्बैंड 39 इयर्स का है और वो एक इंस्पेक्टर है, तो इन सब काम की वजह से वो यूजुअली घर पे आ नहीं पाता, ना ही उन पे ध्यान दे पाता। और मारी बताती है कि हमारा बेटा कुछ छुपा रहा है, बट स्टिल वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देता है। अब देखो, इसी रात नगार आराम से गेम खेल रहा होता है और उसे वो बुली एक वीडियो भेजते हैं और उस वीडियो के अंदर उसकी मदर होती है किसी और इंसान के साथ, जो देखते पहचान लेता है कि ये पक्का डीप फेक है, मतलब फेक वीडियोस हैं। बट अगर वो वीडियोस लीक हुई, किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि उसकी मदर नहीं है। तो इतनी रात को ये पुलिस इसको एक जगह पे बुलाते हैं और इसकी मदर नोटिस कर लेते हैं इसको घर से बाहर जाते हुए। नगारे वहां पहुंचता है और पुलिस वहां पहुंचते उसे ब्लैकमेल करते हैं कि हमारा एक टास्क कर, अगर तूने नहीं करा तो हम ये वीडियो स्प्रेड कर देंगे। और ये पुलिस नगारे को टास्क देते हैं कि हम जिस क्लिफ पे खड़े हैं उससे कूद जा, अगर तूने ऐसा करा तो वीडियो डिलीट कर देंगे। और लौंडा अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको टेंशन नहीं देना चाहता, तो 3, 2, 1 और वो कूद जाता है। अब सीन है कि मारी नगारे की लोकेशन ट्रैक करते करते वहां तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। उसके मैप के हिसाब से नगारे उसके सामने ही है, बिल्कुल जैसे सामने देखती है वो देखती है उसका बेटा जमीन में गिरा हुआ है और उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। नगारे सर्वाइव, बट उसके दोनों पैर क्रश हो चुके हैं। मारी देखते टूट जाते हैं, वो अपने बच्चे के पास जा रही होती है, बट मारी के सामने एक ट्रक उसके बेटे को कुचल डालता है। और मारी जब वहां पहुंचती है, उसके हाथ में उसके बेटे के इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो सब होते हैं। मैं दिखा नहीं सकता वो चीजें तुम यहाँ पे। ये देख के वो पुलिस भी डर गया कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। सालों क्लिप से कुदवा दिया, एक्सपेक्ट नहीं करोगे तुम लोग। और इनका लीडर भाई मेंटली सिक है, वो बोलता है चल कोई नहीं, इस बार मैंने तेरे को जीतने दिया, यू कैन एस्केप सफरिंग से। हाँ फिर ठीक है। हमारी अपने बेटे के लॉस से बिल्कुल टूट जाती है। एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के अंदर पता लगता है कि जिस क्लिफ से नगारे कूदा था वहां पे उनको एक नोट मिला है, जिस नोट के हिसाब से ही कमिटेड दिस। बट मारी वो हैंडराइटिंग देते समझ जाते हैं कि ये फेक है, ऐसा नहीं है। ऑल्सो इस नोट की वजह से ऑनर भी काफी सारे लोग इसके फादर और मदर को सुनाते हैं कि तुम लोग अपने बेटे को प्यार नहीं दे पाए। अब एक रैंडम दिन मारी अपने
अपने बेटे का सामान वगैरह लगा रही होती है जब उसको उसके बेटे की एक नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक के अंदर उसने सब कुछ लिखा होता है डेट के साथ कि मेरे साथ क्या करा, किसने करा, किस दिन करा और क्या सब हुआ। 5 जून मेरे को फिर से मारा उन लोगों ने। 20 जुलाई मेरे कपड़े फाड़ के इन्होंने मेरे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। 3 नवंबर इन्होंने मेरा पेंसिल केस फेंक दिया। 3 दिसंबर मैंने रिपोर्ट करा इनके अगेंस्ट बुलिंग का। और उस नगारे ने अपने एक हिडन ड्रॉर के अंदर एक यूएसबी भी छुपा रखी होती है जिसके अंदर डेट के हिसाब से ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग होती है कि क्या सब हुआ था इसके साथ। तो देख के उसकी मदद समझती है दे ऑल आर डीमन एंड दे डिजर्व जजमेंट। अब यहाँ से शुरू होती है मारी की रिवेंज स्टोरी जो बहुत प्यारी होने वाली है और बहुत डार्क। अब हमें 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जब हम देखते हैं एक मारिया नाम की नर्स आई है इनके ही बच्चों के स्कूल में जिससे मिलने वो बुलीज का लीडर ओकासा आता है। वो बोलता है मैं स्कूल काउंसिल की तरफ से हर जगह पे ये नो बुलिंग का पोस्टर लगा रहा हूँ। चोर बोल रहा है चोरों से सावधान रहो। अब हमें पता लगता है कि 2 साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या। जो ये मारिया नर्स है इसने सबसे पहले मारा मारी को, नगारे की मदर को। एक्चुअली में मारी ही मारिया है। होता ना कि मैंने अपने पास्ट रूप को मार दिया, ये मेरा नया रूप है, वैसा टाइप करके आई है अभी ये। इसने एक्चुअली 2 साल पहले अपने पति को डिवोर्स दिया, जो भी दोस्त वगैरह कनेक्शन सारे तोड़ दिए उनके साथ। इसने अपना लीगली नाम चेंज करवाया और फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपीयरेंस चेंज करने के लिए। एंड नाउ शी इज बैक टू हैव हर रिवेंज। बट वो लेने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल को देती है। बट हाँ उसको इन बच्चों से रिवेंज लेने के लिए स्कूल में एडमिशन चाहिए था तो उसके लिए वो कुछ भी करेगी। अब सबसे पहले बात लगने वाली है कोवासे की, जिन बुलिस का ग्रुप का एक मेंबर है जो लड़की को टॉर्चर कर रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इसके पास इस लड़की की कुछ वीडियोस जो नहीं बताएगी अभी कौन सी वीडियोस, बट तुम समझ रहे हो कौन सी वीडियोस वो है। तो इसको ब्लैकमेल करता है कि मेरे को हर मंथ 30,000 येन ला के दिया कर वरना लीक कर दूंगा मैं क्लिप। कितना होता है 30,000 येन? देखते हैं जरा एक मिनट। 30 येन होता है 15,000 रुपए। और कोवासे लड़की को इतना मारते हैं कि यहीं पे उल्टी कर देती है। बट टाइम रहते हैं मारिया यहाँ पे आ जाती है जो इस लड़की को बचा लेती है और उसको एक माँ की तरह प्यार देती है बिकॉज शी नोस कि वो यहाँ पे विक्टिम है उसके बेटे की तरह ही। एंड ऑल्सो वो कोवासे का फोन ले लेते और बोलते और बाद में दे दूंगी मैं। अब ये सब बातें वो जाके अपनी गैंग को बताता है और बोलते बोलते गलती वो नगारे का नाम ले देता है जो सुनकर ना गैंग लीडर बड़ा गुस्सा होता है। पता नहीं मतलब उस बच्चे से क्या दिक्कत है इसको ओकाया को। अब यहाँ पे ओकाया इसको धमका के चला जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर कोवासे नगारे को पानी में डुबो डुबो के टॉर्चर कर रहा था। जैसे उस लड़की से पैसे चुराया था ये नगारे से भी चुरा रहा था। तो ये नगारे से पैसे ले लेता है और बोलता मैं ओकासा को दूंगा। तो नगारे थोड़ा ऐसे ट्रिगर कर देता है। वो बोलता है तू कितना भी कर ले बट ओकासा तेरे बारे में फिक्र ही नहीं करता। जो हमने जस्ट अभी देखा ओकाया आया है सुना और चला गया। और हाँ नगारे की बात सुन के ट्रिगर होता है और नगारे को और पीटता है। फिर अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पे मारे ने इसका फोन हैक कर लिया और उसे सारी क्लिप्स वगैरह निकाल ली हैं। और पता लगता है स्कूल में लड़कों की फोटो खींचता है उल्टे सीधे उनके वीडियोस बना लेता है। समझ रहे हो कैसी। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसने इससे बड़ा क्राइम कर रखा है। जिस लड़की को बुली कर रहा था ना ये उसने इसका R@PE भी कर रखा है। अब इन क्लिप्स के अंदर मारे उस लड़की के फेस पे अपने बेटे का फेस देखते हैं जिसे देख के और भी गुस्सा आ जाता है। एंड ऑल्सो कहीं सिटी के अलग ही जगह रहती है। ओ डैम। अब हम 1-2 दिन आगे सीन देखते हैं जहाँ कोवासे आराम से घर में चिल कर रहा था पर उसे एक वीडियो आती है जिस वीडियो के अंदर 2 क्लिप्स होती हैं। एक के अंदर वो नगारे को बुली कर रहा है और एक के अंदर वो गुच्चू गुच्चू कर रहा है। और अगले दिन वो टेंशन में स्कूल आता है कि ऐसा हो कैसे रहा, किसने मेरा फोन हैक कर लिया। जो आसपास लोगों को देख रहा होता है किसने करा ये काम, इसने करा उसने करा। और ये सब होते हुए मारिया अपने रूम से देख रही होती है। तभी मारिया के पास वो लड़के आते हैं जिसको मारिया ने बचाया था और वो मारिया आगे कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं, सबको बता दिया कि मेरे साथ ये सब हुआ था। और कुछ टाइम बाद जब वो मारिया के पास से जाती है कोवासे की नजर इस पे पड़ जाती है। कोवासे से बुलाता है पर भाग जाते हैं। कोवासे को समझ आता है कि शायद से यही है जिसने मेरा फोन हैक करा है। कोवासे से अपने घर लेके जाता है, इसे पानी में डुबो डुबो के मारता है और बोलता है तूने करा है वो काम। और ये कोवासे को बोलते हैं मैंने तेरी कोई वीडियो नहीं निकाली और अगर तेरे को मेरी एक वीडियो अपलोड करनी है तू कर दे, वैसे भी तेरी डिमांड मुझसे पूरी हो भी नहीं पा रही। तो देखे कोवासे को और गुस्सा आता है, वो इसको पानी में डुबो के मारने वाला होता है। बट तभी ब्रो लुक एट हर फेस, कॉम कर साथ रिलीज कर देगी भाई। अभी ये बड़ा कुछ सेकंड बाद लड़की उठती है और देखती है यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं एक अबंडन मेंशन जहाँ पे इसका एक हाथ बंधा हुआ है एक लॉक से और इसके साइड में एक चाकू लटका हुआ है और ये एक सेल टाइप चीज में बंधा हुआ है कहीं। जहाँ पे सामने आते हुए देखता है मारिया को और तब भी इसके ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है। अब याद करो इसने मारिया के बेटे को कैसे टॉर्चर करा था, पानी में डुबो डुबो के। तो मारिया भी इसको थोड़ा ऐसे ही मारेगी बट बहुत गंदे तरीके से। इसको लगता है मारिया प्रैंक कर रही है बट इस चेहरे को देखो लग रहा है प्रैंक हो रहा है यहाँ पे। मारिया बोलते हैं मैं तेरे को पनिशमेंट दूंगी, तूने किसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंसान छीन लिया, मैं तेरी ऑक्सीजन छीन लूंगी। और धीरे धीरे वो पानी बढ़े जा रहा है ना। कोवासे को लगता है कि मारिया को पता लग चुका उन वीडियो के बारे में। तो ये बोलता है कि उन वीडियो के अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, अगर वो लोग फाइट बैक ही नहीं कर रहे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो मेरी गलती कहाँ हुई फिर। बट मारिया तो इसकी एक ही नहीं सुनने वाली भाई। मारिया बोलते पर मैं तेरे को पानी से मरने नहीं दूंगी ऐसे ही। मारिया बोलते तेरे हाथ में जो लॉक है वो खुलेगा एक डिजिट से और वो डिजिट्स होने वाले हैं द ग्रेटेस्ट क्राइम यू कमिटेड उसकी। अगर तू वो कोड भर देता है तो तू फ्री हो जाएगा। या फिर तेरे राइट हैंड पे एक नाइफ है वो उठा और अपना लेफ्ट हाथ ही काट देता कि यहाँ से तू फ्री हो जाए। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल रिवेंज। अबे बहुत ट्राई करता है कोड वगैरह भरने के बट कुछ नहीं कर पाता, पानी इसके मुंह से ऊपर हो जाता है।
जस्ट लुक एट दिस, कितना डरावना फेस है मारिया का। अब इस पे क्या बचा लास्ट ऑप्शन बचने के लिए, अपना हाथ काटने का। ये ट्राई करता है बट नाइफ ही कट जाता है। मारिया ने इसको इतनी होपलेस सिचुएशन के अंदर रखा एंड एक खत्म। एंड ऑल्सो में पता लगता है कि जो कोड था उसकी डिजिट क्या थी, वो थी इसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसका बिगेस्ट क्राइम ही था इसका पैदा होना। ब्रो मारिया इज गोइंग ऑल आउट। बट हाँ, एक खत्म, 4 मोर टू गो। अब कुछ दिन आगे की स्टोरी, कवासे कुछ दिनों से स्कूल आया ही नहीं तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और मारिया का एक्स हस्बैंड ओकाया से कुछ पूछने आता है। यहाँ पे ये सब बात होती है कि वो तेरा दोस्त था, वो अब तक आया नहीं, वो कहाँ पे, तेरे कुछ मालूम है क्या? और ओकाया ऐसे एक्ट करता है कि मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए, ये सब वो सब। पढ़ाने के बाद तुम्हें ओकाया को पता लग जाता है कि ये बंदा नगारे का बेटा है, बाप है बाप। अब हम देखते हैं उन सारे बुली से ग्रुप को। यहाँ पे ओकाया नहीं है बट ये 3 लोग हैं। इनमें से एक चिंता कर रहा है कि कोवासे कहाँ पे है, बट लड़कियों को फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोलते हैं किसे फर्क पड़ता है, उसकी वो जिए मरे, लाइन याद रखने वाली मेरी। बट हाँ, जो ये लौंडा चाहिए बुली है बट ये फ्रेंडशिप को बहुत प्रायोरिटी देता है। अब जो बुली ग्रुप में लड़की है, इसका नाम है कुमी, ये यहाँ से चली जाती है बिकॉज हमें पता लगता है इसने एक मछली पकड़ ली है। ये क्या करती है कांड, वो पता लगता है हमें आगे। देखो पहली चीज, ये माइनर है। नहीं ड्रेक भाई, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं। डॉग नॉट यू एज वेल। और ये कुछ अडल्ट वगैरह को फंसा लेती है कि आओ कुछ करेंगे, और जब वो थोड़े हो जाते हैं मूड में तब थोड़े गैंग मेंबर्स को बुला लेती है और फिर बुशुम बुशुम लाइक दे ऑल जस्ट बीट द शेड आउट ऑफ दैट डूड। उसका पैसा चुरा लिया, सब कुछ चुरा लेते हैं और आराम से मजे ले रही है। और हाँ, कुमी का क्रश है ओकाया पे, वो गैंग लीडर पे। देखो कोवासे के टाइम से स्कूल आया नहीं तो उसको होम टीचर था, वो हर टीचर से पूछ रहा होता कि आपको कोवासे के बारे में कुछ मालूम है, और पूछते पूछते मारिया के पास पहुंच जाता है। और मारिया बोलते हैं मुझे कोवासे तो नहीं बट उसकी जो दोस्त है उसके बारे में कुछ मालूम है। वैसे लड़की वो लोग शिकीमी भी बुलाते हैं तो कुछ भी बोल लो। अब ये लड़की अपने दोस्तों बहुत अग्रेसिवली जाती है और उनको चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे धंधे के बारे में टीचर को बता दिया। ये लोग बोलते हैं हमने नहीं बताया। और हम देते हैं जो होम टीचर होता है वो इससे बोल रहा होता है कि मेरे किसी जान पहचान ने तेरे को लव होटल्स के आसपास देखा है बहुत बार, तो वहां मत जाया कर। और इसके लव होटल के धंधे के बारे में से दोस्तों को ही मालूम था, तो इसलिए शिकीमी इन लोगों पे बहुत शक कर रही होती है और वहां से चली जाती है। ये बोल रहे कि आज से हम लोग दोस्त भी नहीं है। जो चीज मारिया भी सुन लेती है, वहीं पे छुपी होती है, बोलते हैं सब सही जा रहा है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू माई प्लान। अब देखो कोवासे ने मारिया के बेटे को कैसे टॉर्चर करा था, पानी में डुबो के। अब बारी आती है शिकीमी की, उसने कैसे परेशान करा था इसको। उसने बेसिकली खुद से अपने जिम में कपड़े नगारे के बैग में डाल दिए और फिर बोलती मेरे जिम में कपड़े कहाँ गए, और ढूंढने पे नगारे भी मिल जाते हैं वो। तो उसका पूरा ग्रुप मिलकर नगारे को पीटने वाला होता है बट नगारे चिल्ला के बोलता है मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा है। तो ये बोलती है ठीक है, जो तुझसे एग्री करते हो वो लोग हाथ खड़े करो, और पूरी क्लास कुछ नहीं करती। जरा ये पैनल देखो, देख ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस पीपल। जो किसी ने बिलीव करा नहीं तो कल्प्रिट कौन हुआ, नगारे, उसको ये लोग फिर पीटते हैं। जैसे सब लोगों ने मिलकर नगारे को कल्प्रिट बना दिया, उसे धोखा दिया, समझ जाओ मारिया क्या करने वाली है। बट कुछ भी हो उससे पहले ओकाया सबको बुलाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग बताओ कहाँ है हमारा 5th मेंबर, मतलब कोवासे। इन लोगों को लगता है वो ट्रिप पे गया बट ओकासा के हिसाब से वो मारा गया है। बट हाँ, इनकी मीटिंग खत्म हो उससे पहले ओकाया बोल देता है कि सब लोग ध्यान रखना, कोई है जो शायद हमें मानना चाहता है। अब आज फिर से जिम क्लास है, शिकीमी अपना बैग खोलती है और फिर से कपड़े उसके बैग में नहीं है, और वो सीधा जाके अपने दोस्त पे शक करते हैं, उसका बैग फेंक देती है और उसके बैग से निकल जाता है शिकीमी के कपड़े। अब शिकीमी कुछ बोले उससे पहले ये बोलता है कि यार डोंट सेट मी अप। अब शिकीमी ने तो करा नहीं, वो बोलते तूने चुराया। अब शिकीमी इस पे इतना चिल्लाते हैं कि इसे इतना गुस्सा आता है, एक चेयर पे लात मारता है। शिकीमी का कॉलर पकड़ता है, चिल्ला के बोलता है मेरे साथ सेम वो हरकत मत कर जो तूने नगारे के साथ करी थी। और ये चीज सब सुन लेते हैं। जस्ट टू कवर अप ये लोग ऐसे हरकत करने लग जाते हैं। अब जैसे नगारे केस में लोगों ने बोला था कि कौन विटनेस है तेरे साइड से, वो हाथ खड़े करो, तो शिकीमी सेम चीज बोलते हैं कि हाथ खड़े करो वो इंसान जिसपे भरोसा है इस पे, और मारिया अंदर आके हाथ खड़ा कर देती है। ना मारिया बताती है कि जो ये लौंडा है ओनिकावा, ये काफी टाइम से मारिया के साथ ही था और ये जस्ट अभी आया, तो इसने ऐसा नहीं करा है। अब शिकीमी में किसी भी इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, एक ओताकू पे, एक लड़की पे। यार ओताकू ये सब नहीं करते, बट शिकीमी पागलों तरह चिल्ला रही होती है और मारिया उसे शांत करती है। बट शिकीमी उसे धक्का देके यहाँ से चली जाती है। मारिया को दिखाने के लिए वो कितना केयर करते हैं शिकीमी के लिए, वो उसके पीछे भागती है। और जैसे मारिया शिकीमी के सामने आती है, मारिया इतनी गंदी नजर देख के बोलती है बेवकूफ लड़की, और उससे आगे से चली जाती है। भाई मजाक बना दिया बेचारी का। बट हाँ, जो गैंगस्टर वगैरह जो शिकीमी के साथ रहते हैं, जो उल्टे तक काम करते हैं, वो रूम वाले शिकीमी लोगों को बोल देते हैं कि तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगी, बट मेरे लिए मारिया इनकी सेंस से गो पनिशर। अब एक दिन एक टीचर्स गैदरिंग से मारिया घर आ रही होती है, जहाँ पे गैंग मेंबर्स मारिया पे अटैक कर देते हैं। एक बंदा मारिया पे अटैक करता है, मारिया उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके यहाँ से भागती है। सब लोग उसका पीछा करते हैं, मारिया एक रूम में आती है, वहाँ पे आते हुए लोग देखते हैं कि वहाँ पे मारिया का बैग पड़ा है, बस मारिया है ही नहीं। वो एक्चुअली में ऊपर से एंट्री मारती है और एक और को शॉक कर देती है। बट इनका जो लीडर है वो मारिया को मार के उसे पिन डाउन कर लेता है और उसे बोलता है साइज क्या है इनका, ये तो मेरे को भी जानना है, वैसे तुम्हें भी जानना है ना। हम देते हैं शिकीमी को जो घर पे खुश हो रही होती है कि मारिया तो पिट रही होगी, और उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, वो दरवाजा चेक करने जाती
जाती है और मारिया उसके पीछे खड़ी हुई है। मारिया उसको एक अबेंडन घर में ले आते हैं जहाँ मारिया ने उसे बांधा हुआ है रोप से, और शिकीमी के नीचे एक टनल है जो इतनी डीप तो नहीं है, बट उस टनल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। अगर शिकीमी गिरी तो भाई इसकी डेथ तो वर्स्ट होने वाली है सबसे ज्यादा, लाइक सबसे डिस्गस्टिंग वन। मारिया पहले में बताते हैं कि जो गैंगस्टर थे उनका हुआ क्या, इसने कैसे उन्हें पेला। जब उसने मारिया को पिन डाउन करा हुआ था तो मारिया ने उसे किस कर लिया एंड इतना अग्रेसिवली करा कि साला मारिया खड़ी हो गई, वो गिरा रह गया। अब देखो मारिया अपने बेटे के रिवेंज के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो कुछ भी। तो वो इसको बोलती है चल यहाँ पास में होटल है वहां चलते हैं, बट ना मारिया इसको वहां पर जाके स्लेव बना देती है अपना। अब जैसे कोवासे के टाइम पे मारिया ने उसको एक चांस दिया था, या तो नाइफ या फिर वो कोड, मारिया इसको भी चांस देती है और वो बोलते हैं मैं तेरे को किसी को भी एक लाइन का मैसेज करने दूंगी। तो ये बड़ा खुश हो जाती है। मारिया उसे फोन दिखाती है, फोन में सिम ही नहीं है। तो शिकीमी चिल्लाते हैं सिम कहाँ पे है, और मारिया बोलती है ओ मैंने गलती से सिम इन नाइफ्स के बीच में रख दिया, तो क्या तू निकाल लेगी मेरे लिए। अब जैसे शिकीमी ट्राई करती है उसके नीचे कट लग जाता है, और ये देखते मारी बोलती है डोंट एक्ट लाइक अ विक्टिम, तूने करा किसी के साथ ऐसा पहले भी। और हमें दिखाया जाता है उसने ऐसा करा था इसके बेटे के साथ, सेम ये हरकत। और जरा इसकी टंग देखो भाई ये ज्यादा ये टॉर्चर नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है ये। और ये बोलते शिकीमी समझ आती है कि ये पर्सन नगारे की मदर है और हमसे रिवेंज लेने आई है। अब बहुत मेहनत के बाद मुंह कटवाने के बाद शिकीमी सिम निकाल लेती है और फिर सोचते है कि किसको मैसेज करे ये। वो दो लोग तो गधे हैं आने वाले, तो ये सोचती है ओकाया जो उनका लीडर है उसको मैसेज करेगी ये। पर जैसे मारिया इसके सामने उसका डीएम खोलती है, ये समझ आती है कि ओकाया से इसकी कभी बात ही नहीं हुई प्रॉपर, सिर्फ यही मैसेज करती थी। ओकाया ने कभी मैसेज ही नहीं करा सामने से इसको। शिकीमी को रियलाइज होता है कि शी हैव बीन लेफ्ट अलोन हियर, बट उसके बाद स्टिल एक बंदा जहाँ पे आ सकता है उसे बचाने, वो गैंग वाला। तो शिकीमी उसे मैसेज करवाती है सोचते हुए कि वो आएगा मेरे को बचाने, बट उसका मैसेज आता है यू अगली बिच डोंट शो मी योर फेस एवर अगेन। जो देख के शिकीमी का दिमाग खराब हो जाता है कि ये मेरा अगेंस्ट कैसे हो गया। और हमें पता लगता है कि मारिया ने रूम में एक्चुअली करा क्या उस गैंग मेंबर के साथ। मारिया ने शिकीमी का फेक ट्विटर अकाउंट बनाया जिसपे उसने इस गैंगस्टर की कुछ वीडियोस अपलोड कर दी प्राइवेटली, दिखाते हुए कि देख शिकीमी तेरे सामने अच्छा ऐड करती है, बट एक्चुअली में ये लड़के तेरे को एक्सपोज कर ट्विटर के ऊपर वो, और ये यकीन कर बैठा। मारिया ने इसका काट दिया और जो समझ आ चुका शायद से कि ये अकेले ही मरेगी अब। और फिर मारिया रस्सी काट देती है, ये नीचे गिरती है एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अब इसके बाद मैं कवर नहीं करने वाला, आइदर तुम लोग खुद पढ़ लो या थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इसके बाद ये उन्हीं का वो टारगेट बनाती है, वो बंदा जो फ्रेंडशिप को बहुत प्रायोरिटी देता है, बट उसकी आर्क अब तक खत्म ही नहीं हुई है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो एक्जेक्टली कितना वेट, बट टेंशन ना लो, जब इसकी मांग कंटिन्यू होगी मैं कवर कर दूंगा। अब मैं के लिए ये वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर तुम्हें कोई और डिस्टर्बिंग या डार्क मांगा देखने तुम्हारे सामने है, वो मैं तुमसे वही मिलता हूँ। सायोनारा। और मुझे पता है मुझे एक चीज का पार्ट 3 रिलीज करना है, वीडियो अपलोड कर दिया, ये लोडर आ रखा है, ठीक होते ही पब्लिक कर दूंगा, तो मैक्स 3-4 दिन बस।